नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हो चुका है और शेख हसीना को धक्के मारकर भगा दिया गया है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हो जाए, लेकिन लगभग 25-30 साल की लोकतांत्रिक व्यवस्था के बाद ये बांग्लादेश में पहली बार है कि इस तरीके से तख्ता पलट किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ वो ये है कि राहुल गांधी मुंह में दही जमाकर बैठे हैं, और उससे भी बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी मुंह में दही जमाकर बैठी है। वहां हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के ऊपर तो राहुल गांधी का मुंह में दही जमाकर बैठना बड़ी नॉर्मल सी बात आप समझ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो देखने वाली वो ये है कि राहुल गांधी के ऊपर वहीं के एक अखबार के संपादक ने बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने वहां के फिलहाल केयरटेकर प्रधानमंत्री को बधाई दी है और कहा है कि आप अपना काम करेंगे, ये है और वो है और फलाना है। लेकिन वहीं के एक अखबार के संपादक, जिस अखबार का नाम है द ब्लिट्स, उसके संपादक शोएब सलाउद्दीन चौधरी ने बहुत बड़े आरोप राहुल गांधी पे लगाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कर ये कहा है, राहुल गांधी को टैग कर कर, कि आप आजकल बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि एक तालिबानी कब्जा जो है वो बांग्लादेश के ऊपर हो गया है, और ये तालिबानी कब्जा जो है आप ही की वजह से है, और आप इसमें काफ़ी खुश होंगे। आप खुश होंगे कि बांग्लादेश को आपने अस्थिर कर दिया है। आप बहुत खुश होंगे कि धीरे धीरे भारत भी अस्थिर हो जाएगा और नरेंद्र मोदी को हटाने का जो आपका मंसूबा है वो कामयाब हो जाएगा। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि वहाँ का एक संपादक जो है इस तरीके की बात राहुल गांधी को टैग करके कर रहा है, और साथ ही साथ वो पूछ रहे हैं कि मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देते हो। अब कौन सी बात का जवाब? वो इस बात का जवाब, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने लंदन में बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो लीडर है तारिक रहमान, जो खालिदा जिया का भगौड़ा बेटा है, वो तारिक रहमान मीटिंग करता है, एक सीक्रेट मीटिंग करता है राहुल गांधी के साथ लंदन में, और वहीं पर इस कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया जाता है, जिसका रिजल्ट आज हम एक तालिबानी तरीके से बांग्लादेश का सत्यानाश देख रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि सीआईए और आईएसआई की कॉन्स्पिरेसी के साथ राहुल गांधी का भी अटैचमेंट है, और तारिक रहमान के साथ इनकी सीक्रेट मीटिंग ये बताती है कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की हुकूमत को हटाने का काम राहुल गांधी का भी हिस्सेदारी हो सकती है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी के जो है तार कहाँ कहाँ जुड़ रहे हैं, और राहुल गांधी ने इस चीज़ के ऊपर अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। और जब आपके ऊपर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं कि आप किसी देश को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं, जिसका फायदा भारत के अंदर भी लेना चाहते हैं, और आपके नेता भारत के अंदर ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत के अंदर भी हो सकता है, इसका मतलब आप बीजारोपण कर रहे हैं और बाद में उस फसल को काटने का काम आप करेंगे। तो राहुल गांधी इसके ऊपर क्या कहेंगे? राहुल गांधी तो इसके ऊपर कुछ कहें ना कहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुंह में दही जमाकर क्यों बैठी है? आप इसके आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं कि आप यहाँ की इसकी बड़ी से बड़ी तरीके एनआईए से जांच करवाएं? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि राहुल गांधी जो है तारिक रहमान के साथ मीटिंग कर रहा है। अगर नहीं की है तो राहुल गांधी इस बात को खारिज क्यों नहीं करता? जो शेख सलाउद्दीन है, जो शोएब सलाउद्दीन है चौधरी, जो संपादक हैं ब्लिट्स न्यूज़पेपर के, उनका ये साफ कहना है कि मेरी बात का जवाब दो, मेरी बात के बारे में बताओ जो मैंने तुम्हें कहा है। लेकिन राहुल गांधी उसका बार बार कोई जवाब नहीं दे रहे। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि राहुल गांधी के जो तार हैं वो कहाँ कहाँ तक जुड़ रहे हैं। उनका ये कहना है, ये साफ कहना है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे आजकल कि तुमने एक बांग्लादेश के अंदर जो है तालिबानी कब्जा करवा दिया, और उसी कब्जे के साथ तुम भारत को भी अस्थिर करना चाहते हो। भारत के साथ साथ तुम नरेंद्र मोदी की सरकार को भी अस्थिर करना चाहते हो, उसे हटाना चाहते हो। तो तुम्हारी जो कॉन्स्पिरेसी है वो कामयाब होती दिख रही है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, ये आरोप कुछ छोटे मोटे आरोप नहीं है, और राहुल गांधी आज भी छुट्टा घूम रहे हैं इतने बड़े आरोप लगने के बावजूद भी। तो बांग्लादेश के अंदर जो हुआ है वो भारत के अंदर बखूबी हो सकता है अगर इस तरीके के विपक्षी नेता होंगे तो, जो भारत को ही तोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं ने यह साबित किया है कि हमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें किसी नरेंद्र मोदी की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी ह्यूमन राइट्स की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। उन्होंने उठकर खड़े होकर सड़कों में ये दिखा दिया कि बांग्लादेश किसी के बाप का नहीं है, बांग्लादेश हम सब का है, और हम सब ने इसे आज़ाद करने के लिए खून बहाया है, और आज भी खून बहाने के लिए हम तैयार हैं। इतने सारे हिंदू वहाँ पे सड़कों पर उतर गए, जिसके बाद वो भी जुम्मे के दिन, अब अंदाज के लगा के देखिए, और जब नमाज का वक्त हो रहा था, नमाज के वक्त वो उतरे,
और नमाज के वक्त जब उतरा जाता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खौफ रहता है हर जगह पर। लेकिन वो डरे नहीं, वो खौफ में नहीं गए। उन्होंने ये साबित किया कि हम जो है अपनी रक्षा करना खुद जानते हैं। यहाँ के हिंदू भले ही अभी ना उठ पाए हों, लेकिन वहाँ के हिंदुओं ने ये दिखाया है कि ऐसे नहीं चलेगा और हम जो है अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। हालांकि अब वहाँ के जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं यूनिस, उन्होंने तो ये कह दिया है कि अगर अल्पसंख्यकों के खिलाफ अगर इस तरीके का दुराचार नहीं रुकेगा तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। खैर ये अलग बातें हैं, इस्तीफ़ा दे ना दे, लेकिन मुद्दा ये है कि राहुल गांधी के खिलाफ इतने बड़े आरोप लग रहे हैं और राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी मुंह में दही जमा कर बैठी है। क्या कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जहां पर इतनी बड़ी बातें हो रही हैं और सारा देश का सारा जो लिबरल मीडिया है ये चुप है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। एक सड़ी गली रिपोर्ट आती है हिंडनबर्ग की, उसके ऊपर जो है नंगा नाचते हैं ये सब लोग। और कल परसों भी बात हो रही है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट दोबारा आएगी। जहां जहां से अगर ये रिपोर्ट दोबारा आती है तो सबके ऊपर FIR दर्ज की जानी चाहिए अगर यहाँ पे भी कोई इसके बारे में बताता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन रिपोर्ट्स को और इन एजेंसीज को पहले ही खारिज कर चुका है। तो आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं कि किस तरीके से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है ताकि राहुल गांधी को कोई जवाब न देना पड़े। राहुल गांधी पहले ही घिर चुके हैं, जात वाले मामले में भी घिर चुके हैं और अब बांग्लादेश वाले मामले में बहुत ज़्यादा घिर सकते हैं। और इन्हीं बातों को देखते हुए शेख हसीना ने भी एक तरीके से ये समझ लिया है कि वो वापसी करेंगी। उनके बेटे ने ये कह दिया है कि शेख हसीना वापसी कर सकती हैं। तो अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि यहाँ के भारत के विपक्षी नेता जो हैं किस हद तक जाने को तैयार हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।